Hello everyone, welcome you all to my channel and I hope you all doing well. Guys, जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज डिस्कशन करना चाहती हूँ दैट इज लॉ ऑफ कर्मा, राइट। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा लॉ है जिसके बेसिस पर ये पूरा थर्ड डायमेंशन टिका हुआ है। और इसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कई सारे फेसेस आपको लॉ ऑफ कर्मा के समझाने की कोशिश की है, बिकॉज ये प्रिंसिपल लॉ है। फिजिक्स पढ़ते हैं हम, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हमेशा देखते हैं कि कोई ना कोई प्रिंसिपल लॉ होता है जिससे कि बाकी के लॉ निकलते हैं, ठीक है, उसी से निकलते हैं प्रिंसिपल लॉ से। फॉर एग्जाम्पल समेशन की बात करते हैं, सम की बात करते हैं, अगर सम और मल्टीप्लीकेशन, ये एक छोटी छोटी जो प्राइमरी लॉज हैं, प्राइमरी कैलकुलेशंस हैं, अगर आप उसको ना समझे, जो इतनी बड़ी फिजिक्स की हम इक्वेशंस करते हैं, सारी चीजें करते हैं, क्या हम समझ पाएंगे उसको? हम नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिक लॉ होता है, ठीक है, ऐसे इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का बेसिक लॉ है, वो है लॉ ऑफ कर्मा। आपको फिर नए तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, इसको कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी रिगार्ड किया जाता है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा अलग अलग चीजें नहीं है। अगर आप इसको गहराई से समझेंगे कि दोनों चीजें एक ही हैं। कि लॉ ऑफ कर्मा एक ऐसी चीज है कि जो स्वयं लॉर्ड विष्णु है, जब वो भी इस धरती पर आए थे, अवतरित हुए थे, इनकारनेट हुए थे, तो उनको भी ये फॉलो करना पड़ा था। जो कि लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि जिस फ्रीक्वेंसी में आप होते हो, आप जो हो, आपको वो रिसीव होता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप जो हो, आप वो रिसीव करते हो। तो आप हो, आप क्या हो, वो कौन डिसाइड करता है? वो आपके कर्मा डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम अपने हॉरोस्कोप दिखवाते हैं, हम हॉरोस्कोप में अपना पास्ट लाइफ भी देखते हैं, हम प्रेजेंट लाइफ भी देखते हैं, सारी चीजें होती हैं। कैसे स्टार्स होते हैं, हालांकि एस्ट्रोलॉजी मिथ नहीं है, दिस इज द रियलिटी। बट बहुत कम लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी को ढंग से समझ पाते हैं, उसको डिकोड कर पाते हैं। तो आप जो हो वो आप रिसीव करते हो, ये एक प्रॉपर अप्लायंस समझ लीजिए। पर आप क्या हो, ये कौन डिसाइड करता है? गाइज, आप क्या हो ये डिसाइड करते हैं आपके कर्मा, इसी को ही लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। क्योंकि आपकी जो ज्योमेट्री होती है, आपकी जो एनर्जी की ज्योमेट्री होती है, वो डिसाइड करते हैं स्टार्स, मतलब ग्रह। और वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने पास्ट में जो कर्मा किया है, उसी तरीके की ज्योमेट्री आपकी सिस्टम के अंदर फिट कर दी जाती है, ठीक है। उसी तरीके का सिस्टम आपके अंदर फिट कर दिया जाता है। देखिए, हम कई तरीके की मशीन्स यूज करते हैं, ठीक है, हम आरओ यूज करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि भले ही सारी जो है काम एक ही हो, सारे जो है रेफ्रिजरेटर का या आरओ का, बट उनकी फंक्शनिंग हमेशा डिफरेंट होती है। इसलिए उनकी जो असेंबली होती है या उनकी सर्विसिंग होती है, वो अलग अलग होती है। एक मशीन की जहाँ सर्विसिंग होती है, वहां दूसरे की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो असेंबली है ना, जो उनके अंदर की जो मेकिंग है, जिस हिसाब से उनको बनाया गया है, वो सब अलग अलग है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने सब जो है, जो जितने भी तरीके के जो ब्रांड्स होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। ऐसा ही हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऊपर से सब देख रहे हैं एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, आप हो, मैं है, सब एक जैसे लग रहे हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर लगता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन लगती है। आपको बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। बट अंदर से सबकी फंक्शनिंग थोड़ी बहुत अलग होती है, वैसे ही हमारी होती है। पर कैसे, कौन डिसाइड करता है कि फंक्शनिंग कैसे होगी? कौन डिसाइड करता है कि आपका ब्लूप्रिंट कैसा होगा लाइफ का? वो आपका करता है कि आप क्या हो, और आप क्या हो वो डिपेंड करता है आपके कर्मास पे। तो सारी कहानी घूम फिर के आपके कर्मा पे आती है, कहीं नहीं। यही बेसिक लॉ है, सब कुछ यही है, कर्मा के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं गाइस। और इसी कर्मा की वजह से ही हम लोगों को 5 एलिमेंट्स का बॉडी दी गई है। क्यों दी गई है बॉडी? क्या रिलेवेंस है इस बॉडी का? इस बॉडी का रिलेवेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप कर्मा परफॉर्म करो। बिकॉज बाकी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, और जहां भी जो कोई भी ग्रह हैं, जो कोई भी स्टार्स हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, वहां पर भी लाइफ है। आई नो साइंस ने अभी तक इस चीज को डिस्कवर नहीं किया है, बट प्लीज अगर आप अपने जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, अगर भगवत गीता भी पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि लाइफ और प्लैनेट्स पर भी है, बट वहां पर फिजिकल बॉडी नहीं है,
ठीक है, फिजिकल बॉडी नहीं है इसलिए फिजिक्स उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती है, बट लाइफ वहां पर भी है। बट वो लोग लॉ ऑफ कर्मा से नहीं बंधे हैं, ठीक है। वहां पर जो चलता है लाइफ का वो डिफरेंट थ्योरी होती है, डिफरेंट चीजें होती हैं। मैं वहां उस चीज को मैं नहीं बताना चाहती, डिस्कस करना चाहती, अदरवाइज इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अर्थ, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा यही अप्लाई होता है, और लॉर्ड विष्णु भी इसी प्लैनेट पे बार बार इनकारनेट होते हैं। रीजन होता है कि ये प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जहां पर की सोल की ग्रोथ होती है। किसी और जो ग्रह है, किसी और जो प्लैनेट है, वहां पर सोल की ग्रोथ नहीं हो सकती। ये स्कूल है, स्कूल यही है। बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं ना, अब कहीं किसी और जगह अपने, अगर आप किसी फैमिली के यहाँ भेज देंगे या किसी फ्रेंड के यहाँ भेज देंगे तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं, उसकी लर्निंग स्कूल में ही होती है। ऐसे ही लॉर्ड विष्णु को या डिवाइन एनर्जी को पता है कि अगर इस पर्टिकुलर सोल की ग्रोथ होनी है तो उसको अर्थ पे ही भेजना पड़ेगा, तो इसलिए अर्थ पे भेजा जाता है। और अर्थ पे किस लिए भेजा जाता है? लॉ ऑफ कर्मा से उसको बांध दिया जाता है। लॉ ऑफ कर्मा जो है एक ऐसा प्रिंसिपल है जो उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जब वो लॉ ऑफ कर्मा के प्रिंसिपल को फॉलो करता है तब वो एक्चुअल में समझ पाता है, तब उसकी अवेयरनेस सेटिंग ऊपर उठती है, उसकी चेतना ऊपर जागृत होती है, तब वो एक्चुअल में सीखता है। अब मैंने कहा कि लॉ ऑफ कर्मा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो स्वयं ईश्वर को फॉलो करना पड़ता था। उसकी भी मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको कि कैसे। 2 एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपने देखा हो जो त्रेता युग था, त्रेता युग में जब श्री राम ने बाली को मारा था, हालांकि उनकी मंशा ठीक थी, उनकी मंशा थी जस्टिस को एस्टेब्लिश करना, धर्म को एस्टेब्लिश करना, बट वो तरीका गलत था और उन्हें छुपके मारा था, क्योंकि उनको पता था कि छुपके मारना ही एक तरीका है इसको। तो उन्होंने धर्म तो स्थापित कर लिया, जस्टिस तो वहां एस्टेब्लिश कर लिया, पर लॉ ऑफ कर्मा में उनको ट्रैप होना पड़ा, क्योंकि पीछे से छुपके किया था। तो उनको उनको पता था कि इस कर्मा का उनको भुगतना पड़ेगा। तो जब द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण को जिसने मारा था, जिस इंसान ने तीर मारा था, वो और कोई नहीं था, वो बाली ही था। और श्री कृष्ण ने मरते वक्त उसको कहा भी था कि तुमको रिपेंट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, तुम लास्ट बर्थ में बाली थे और हम लोगों का कुछ था, रह गया था, जो कि अब क्लियर हो गया है। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल कि जब गांधारी ने उनको श्राप दिया था कि जैसे कि आपने मेरा जो है पूरा का पूरा जो मेरी पूरी फैमिली है डिस्ट्रॉय कर दी, आपने छल का यूज किया था उस युद्ध में, ऐसे ही आपकी जो ये फैमिली भी डिस्ट्रॉय होगी। तो क्या लॉर्ड विष्णु को या श्री कृष्ण को नहीं पता था कि वो लॉ ऑफ कर्मा में ट्रैप हो रहे हैं? उनको पता था, बट क्यों? क्योंकि उनको जस्टिस स्टैब्लिश करना था, उनको धर्म स्टैब्लिश करना था, तो उनको छल करना पड़ा। यस, दिस इज द ट्रूथ। जो युद्ध था महाभारत का, उसमें छल का यूज किया गया, बट उस छल का उनको कॉन्सिक्वेंस भी लेना पड़ा, क्योंकि वो लोगों को ये समझाना चाहते थे कि जो भी कर्मा आप परफॉर्म करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बट डेफिनेटली इंटेंशन मैटर करती है, डेफिनेटली इंटेंशन मैटर करती है। अगर आप श्री कृष्ण के केस में भी देखें तो इंटेंशन जो है उनकी क्लीन थी। क्या थी? वो धर्म स्थापित करना थी, ठीक है। इसलिए उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस था उसको लेने से उनको कोई डर भी नहीं था, और उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंस से, उस कर्मा के कॉन्सिक्वेंस से जो गांधारी का श्राप मिला था और जो उनकी पूरी द्वारका नगरी डूबी थी, उसका भी एक वैलिड रीजन था जो कि अच्छे के लिए ही था, ठीक है, क्योंकि मंशा अच्छी थी। तो ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रही हूँ, मैं इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ कर्मा है, बहुत बेसिक प्रिंसिपल है और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं अपना एक जो है एक एग्जाम्पल रखना चाहती हूँ और इस चीज़ को फर्दर एलैबोरेट करना चाहती हूँ कि इट्स बीन अ मंथ, 1 महीने की बात है कि आई वॉज देयर इन द हॉस्पिटल। 2 से 3 दिन मुझे किसी रिलेटिव के लिए वहाँ रुकना पड़ा। एंड मेरा रोज का एक मॉर्निंग रिचुअल होता है। मॉर्निंग रिचुअल क्या होता है कि मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ। मैं जैसे कि लोग खाते हैं पीते हैं, ऐसे मैं भी जो है खाने पीने के साथ एक मेरा डेली रिचुअल है, दैट इज मेडिटेशन। सो देयर वाज अ फैमिली जो कि मुझे डेली देखती थी मेडिटेशन करते हुए, और फॉर्चुनेटली आप ये भी कह लीजिए कि जो मेरा रिलेटिव था वो भी 2 से 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। तो एक फैमिली थी, उसको शायद ये लगता था कि शायद मुझे कुछ मैजिक आता है, शायद मैं कुछ मैजिक करती हूँ,
जिसकी वजह से मेरा जो है फैमिली मेम्बर जो है वो भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया। तो वो मेरे पास एक बड़ी रिक्वेस्ट लेकर आए कि मेरा सो एंड सो पर्सन जो है इस तरीके की प्रॉब्लम है, मैंने देखा है आपको, आप मेडिटेट करते हो, मैंने कुछ देखा है कि आपके अंदर कुछ है, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनको ठीक कर दीजिए। राइट? मैंने उनको क्लियरली बोला, मैं मैजिक नहीं जानती, मैजिक क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं लोगों को तरीका बताती हूँ जिससे कि वो चीज़ें उनकी लाइफ में ठीक हो जाएं अगर वो फॉलो करना चाहे। मैंने कुछ चीज़ें उनको बोला, कुछ कर्मा परफॉर्म करने के लिए बोला, जिसकी बाद वो फैमिली है इनडिफरेंट हो गई। मतलब उन्होंने मेरी ज़्यादा बात को नहीं सुना। क्यों? बिकॉज ये बात मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, मैं इंसिडेंट आपको क्यों सुना रही हूँ गाइस, मैं इसलिए सुना रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो किसी के पास लेकर जाएं, किसी पंडित के पास लेकर जाएं और किसी भी इंसान के पास लेके जाएं, वो कोई जादू कर दे और चीज़ें ठीक हो जाएं। जादू नहीं होता है गाइस, देयर इज नथिंग कॉल्ड मैजिक। मैंने लॉर्ड विष्णु का एग्जाम्पल लिया ही इसलिए था, ये बताने के लिए कि अगर ये प्रिंसिपल उनके लिए फेल नहीं हुआ तो हम लोगों के लिए कैसे हो सकता है। तो अगर उन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया था तो हमको भी करना पड़ता है। तो अगर आप लाइफ में किसी चीज से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, चाहे वो फिर रिलेशनशिप है, तो आपके कुछ पास्ट कर्मा है, तो उस पास्ट कर्मा को निगेट करने के लिए, उसको निल करने के लिए हमें कुछ गुड कर्मा भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है? तो उस गुड कर्मा में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आप लोगों को दान भी देते हो, आप लोगों की सेवा भी करते हो, आप घर में पूजा भी करते हो, आप यज्ञ करते हो, आप ये सारी चीजें करते हो। आप क्यों करते हो? जिससे कि जो कि आपका बैगेज है, जो आपका बैड कर्मा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, उस गुड कर्मा की वजह से वो निल हो जाए। क्योंकि अगेन लॉ ऑफ कर्मा का प्रिंसिपल, ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा का प्रिंसिपल यहाँ फॉलो करना ही पड़ता है। तो अब आपको उसके रिवर्स आपको कर्मा करने पड़ते हैं, जिससे कि वो बैलेंस जो है जीरो हो जाए। और इसके अंदर जो है जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि कुछ ऐसे सेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बहुत जो है एनलाइटन सोल्स होती हैं, जो कि सीरियसली जब लोगों को ब्लेस करती हैं तो उससे फायदा होता है। उससे फायदा कैसे होता है, आप उसके लॉजिक को समझिए, वहां कोई जादू नहीं होता। ये जो सोल होती हैं, जो कि बहुत एनलाइटन है, बहुत ही जो है पायस सोल हैं, उनके पास जो संचित कर्मा होता है, गुड कर्मा, वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पूरे टाइम जो है वो जाप करते हैं, पूरे टाइम जो है नाम जाप करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास जो बैगेज होता है, जो उनका बैलेंस होता है गुड कर्मा को, बहुत ज्यादा होता है। जिससे वो क्या करते हैं कि अपने जो है बैंक में से कुछ जो है कर्मा निकाल के वो आपको दे देते हैं। लॉ ऑफ कर्मा वो भी फॉलो कर रहे हैं, मैजिक नहीं हो रहा है, तो वो आपको दे देते। तो जिससे क्या होता है कि आपके कर्मा निल हो जाते हैं, आप उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, आप जाके जरा इंटरनेट पे देखिएगा कि वो जो है वो भी एक एनलाइटेंड सोल रहे हैं। थ्रू आउट लाइफ उन्होंने सिर्फ डिवोशन फॉलो किया है, सिर्फ और सिर्फ डिवोशन। उसके बाद भी ही डाइड आउट ऑफ कैंसर। कुछ भी ऐसा कर्मा नहीं था कि उनको इस तरीके की डेथ मिलती कैंसर की। क्यों हुआ? उनके कर्मा थे? नहीं, लोगों के कर्मा थे। ऐसी सोल क्या करती हैं, लोगों के कर्मा अपनी तरफ खींच लेती हैं और अपने गुड कर्मा दे देती हैं उनको। और इससे क्या होता है कि उनको फिर इस चीज का दे हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इट। तो मैं जो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज आप उसको समझिए कि इतना डिवोशन देने के बाद भी, इतना जो है रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने इतना डिवोशन, वो माँ काली को डिवोटेड थे कंप्लीटली। क्या माँ काली ने लॉ ऑफ कर्मा का प्रिंसिपल उनके से हटा दिया? नहीं हटाया, नहीं हटाया जा सकता। इस प्रिंसिपल को पूरी कायनात फॉलो करती है, पूरा यूनिवर्स फॉलो करता है। ठीक है? तो उनको इसका ब्रंट लेना पड़ा। उन्होंने जिन जिन सोल्स को ब्लेसिंग्स दी थी, उनके जो है पाप धोए थे, उस पाप का बोझ उनको उठाना पड़ा, क्योंकि वहां से वो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर होके उनके पास चली गई। लॉ ऑफ कर्मा, अंडरस्टैंड इट गाइस। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। इसके अलावा तीसरी चीज बात करना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है लॉ ऑफ कर्मा है, आई अंडरस्टैंड, रेमेडीज काम नहीं करती हैं। हम रेमेडीज करते हैं, हम जो है पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान देते हैं, तो भी चीजें काम नहीं करती हैं। उसका भी मैं एक बहुत वैलिड रीजन बता देती हूँ। उसका एक रीजन होता है, वो होता है डिवोशन। देखिए गाइस,
हम जब कभी भी कोई भी हम रेमेडी फॉलो करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके अंदर एक बेसिक इंग्रेडिएंट या बेसिक इमोशन या बेसिक एक फ्रीक्वेंसी एनर्जी की होना बहुत ज़रूरी होता है। वो होता है डिवोशन, जो होता है भक्ति। जब हम कोई चीज़ भक्ति से नहीं करते हैं तो वो काम नहीं करती है। ठीक है, सिर्फ अगर आप बॉडी इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट आप जाके बस यज्ञ में बैठ गए, बस आपने किसी के कह दिया, आपने जो है किसी को, मैंने देखा अपनी आंखों से कि लोग किसी को पैसे दे देते कि ये पैसे लेके लोगों को दान दे देना। आपके अंदर दान देने वाली कोई है ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है, बस आपने कर रहे हो, आप बस कर्मा कर रहे हो। तो ये चीजें काम नहीं करती हैं। ठीक है, जब तक वो अंदर से वो डिवोशन नहीं आता, जब तक अंदर से आप वो सेवा की भावना नहीं आती कि हाँ मुझे सेवा करना है, क्योंकि मैंने कुछ पास्ट में गलतियां की हैं जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे सेवा करनी है, वो फीलिंग नहीं आती है तो वो चीजें काम नहीं करती हैं। तो अब कुछ लोगों का ये भी होता है कि चलिए हाँ आपकी बात मान गए, डिवोशन, तो ऐसे तो अपने आप तो डिवोशन आता नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डिवोशन का मतलब होता है कि ईश्वर को प्रेम करना, अगर आपको बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो भक्ति का मतलब होता है, डिवोशन का मतलब होता है दैट यू एक्सप्रेस योर लव टुवर्ड्स गॉड। आप अपने जो है प्रेम को ईश्वर को व्यक्त करते हो, ये होता है भक्ति का मतलब। पर ऐसे तो आप प्रेम नहीं कर सकते, जैसे आप किसी इंसान से जबरदस्ती प्रेम नहीं कर सकते ना, ये बात भी सच है कि आप ईश्वर से भी ऐसे ही प्रेम नहीं कर सकते। पर इसका एक तरीका होता है, वो मैं तरीका आपको बता देती हूँ। क्योंकि जिस दिन आपने प्रेम की फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर लेकर आ गए, ये जितनी भी रेमेडीज जो आपके लिए काम नहीं करती हैं वो काम करना शुरू कर देंगी। जो रेमेडीज आपकी एक हफ्ते में काम नहीं करती, एक महीने में काम नहीं करती, वो आपकी एक दिन में भी काम कर सकती है, अगर आपने डिवोशन को, प्रेम की एनर्जी को अपने अंदर स्टैब्लिश कर लिया। शॉर्टकट सुनिए, जो कि भगवत गीता में भी दिया है, श्री कृष्ण ने खुद उस मेथड को समझाया था, और जो है रामायण में भी दिया है, वो है नाम जाप। ठीक है, नाम रिसाइटेशन। नाम रिसाइटेशन क्या होता है कि जब आप किसी भी नाम को बार बार बोलते हो तो उस जिसका भी आप नाम बोल रहे हो उसकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ट्यून्स टू द फ्रीक्वेंसी, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। ठीक है, तो आप जब नाम जाप करते हैं, चाहे वो राम का है चाहे कृष्ण का है, ये क्या है नाम? दे एम्बॉडी व्हाट दे एम्बॉडी, दे एम्बॉडी लव। ये ओरिजिनल सोर्स हैं प्रेम के, दे एम्बॉडी लव। चाहे आप राम है, कृष्ण है, सीता है, राधा है, ठीक है, ये ओरिजिनल सोर्स हैं। तो जब आप इनका नाम लेते हैं तो अपने आप ही, आपको पता भी नहीं लगेगा गाइस, आपके अंदर अपने आप ही जो लव की फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांसमिट वहां से होना शुरू हो जाती है। और जब वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है, आपके अंदर डिवोशन भी आता है, आपके अंदर लव भी आता है, आपके अंदर के जो बैड कर्मास होते हैं वो भी क्लियर होता है। आपकी जो लाइफ में आसपास के लोग हैं जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे हैं, जैसे जेलेसी, हेट्रेड है, ये सारी चीजें हैं, वो अपने आप ही जो है निकल जाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। तो अगर आपकी लव की फ्रीक्वेंसी पे हैं तो आगे पीछे के लोग जो हेट्रेड की फ्रीक्वेंसी में हैं, जो कि बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में है, वो आपके ऑरा में स्टैंड ही नहीं कर पाते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं आपके ऑरा से। ठीक है, भाग जाने का मतलब लिटरली भाग जाना नहीं होता है, इसका मतलब होता है कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट होते हैं कि वो चीजें मतलब चाहे वो बैड मैरिज हो, चाहे वो बैड करियर हो, और लोग मतलब जैसे कि मे बी आपका स्पाउस हो, मे बी आपके पेरेंट्स हो या आपके सिबलिंग्स हो, कोई भी अपने आप ही आपकी लाइफ से चले जाते हैं जब आप लव की फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। और फिर आप ऐसे लोगों से मीटअप करते हैं जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट करते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके न्यू फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो नाम जाप को सबसे सुपीरियर जो है स्थान दिया गया है। ठीक है, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं। अगर आप ये करो तो आपके कुछ भी कोई भी कर्मा है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, किसी इंसान से रिलेटेड हो, सिर्फ आप नाम जाप कीजिए। और उस नाम जाप से क्या होगा कि आपको तरीके भी पता लग जाएंगे। ठीक है, ईश्वर आपका खुद मार्गदर्शन करते हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलना है तो आपको क्या करना चाहिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद अपने हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज से अपने लाइफ में जो है स्ट्रगल कर रही थी। इस नाम जाप से ही मुझे पता लगा कि मुझे ऐसा क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि मैं इन इश्यूज से निकल सकूं। राइट, लॉ ऑफ कर्मा के जो प्रिंसिपल को अगर आपने समझ लिया गाइस,
तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नेविगेट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, बट स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है और कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, देन प्लीज़ डू नॉट forget to subscribe to my channel so that मैं इसी तरीके के चैनल मैसेजेस एंड स्पिरिचुअल सीक्रेट्स आपके साथ आगे शेयर कर सकूं। प्लस गाइस, मैं अपने चैनल पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है सीरीज निकाल रही हूँ, हाउ टू अवेक स्पिरिचुअली, जिसमें कि जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि मैं बहुत ही बेसिक जो है बेसिक से आपको एक एक चीज़ समझाने वाली हूँ कि आपको क्या रूटीन रखना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली वेक कर सके, आप वो लब की फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट कर सके, राइट? तो उस सीरीज को आप चेकआउट करना ना भूलिएगा, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।